समसप्तक योग का निर्माण भारतीय राजनीति में क्या धमाल मचाएगा? सूर्य शनि मंगल की दृष्टि क्या खलबली मचाएगी? आने वाले 48 दिन पीएम मोदी के लिए क्यों है खास? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। जी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता जी। तो इस 16 जुलाई से सूर्य मंगल और शनि का समसप्तक योग बन रहा है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में समसप्तक योग का एक अपना ही महत्व है और सबसे बड़ी बात है कि इसका प्रभाव आने वाले 48 दिनों तक रहेगा और देश की राजनीति में ये क्या उथल पुथल मचा सकता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आज जानेंगे राकेश जी से। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों सूर्य मंगल और शनि का ये समसप्तक योग ज्योतिष शास्त्र में इसको क्यों महत्व दिया जाता है और इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। जी कविता जी, बहुत अच्छा विषय लिया है आपने। ज्योतिष शास्त्र में समसप्तक योग का विशेष करके जो 3 ग्रहों का नाम आपने लिया है यह बहुत प्रभावी होता है। पहली चीज की क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों मूलतः जो मुख्य ग्रह हैं हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले, वह तीनों के तीनों आ गए। सूर्य आत्मा का कारक है, हमारे जीवन में शक्ति का, ऊर्जा का कारक है। साथ ही साथ मंगल हमारे जीवन में पराक्रम भाव देखता है, साथ ही साथ स्वास्थ्य और राजनीतिक पहलुओं पर भी देखता है, मकान, घर इत्यादि का। उसके बाद शनि पूर्ण रूप से सभी पर प्रभाव देता है। अब इन तीनों का जब समसप्तक योग बनता है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े परिवर्तन हर क्षेत्र में होंगे। अब समसप्तक योग बनता कैसे है? जब भी सूर्य, मंगल और शनि कहीं भी केंद्र में रहकर और सप्तम से दृष्टिगत संबंध रखेंगे, जैसे इस समय कर्क में सूर्य है जिस समय का हम चर्चा कर रहे हैं, और शनि मकर में रहेगा, तो कर्क से सप्तम आ जाएगा मकर, और वहां पर शनि बैठा हुआ है। और आने वाले 20 जुलाई को गोचर होकर मंगल आ जाएगा सिंह में, और इन तीनों का जो ग्रहीय एंगल है, इसके साथ साथ गुरु की उपस्थिति जो बन रही है केंद्र में, वह कहीं ना कहीं बहुत ही कह ले कि उथल पुथल और भयावह स्थिति दिखाती है। भयावह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी परिवर्तन ये कराएंगे उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हर कोई जातक, हर कोई व्यक्ति, हर राशि के लोग होंगे। तो यह बहुत बड़ा योग है और ये जो समय है लगभग 50 दिनों का, ये बहुत ही भारी पड़ने वाला है, विशेष करके राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए या राजनेताओं के लिए। तो यह बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगा कविता जी। राकेश जी, जैसे कि आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करें कि भाई जो ये समसप्तक योग है, इसका जो प्रभाव होगा देश की राजनीति में उथल पुथल मच सकती है। मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए ना, एक तरफ है सूर्य जो ग्रहों के राजा कहलाए जाते हैं, उनका एक बड़ा अपना प्रभाव है। मंगल के बारे में कहा जाता है कब दंगल कर दे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े ग्रह हैं, और शनि तो खुद न्यायाधीश हैं। अगर बात करते हैं हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी की, यानी कि मोदी जी की, कहते हैं कि उनका शनि से एक अटूट कनेक्शन है। मूलांक 8 उनका बनता है, मूलांक 8 के स्वामी शनि है। और जब ये समसप्तक योग खास तौर पे मोदी जी की राजनीति में क्या उथल पुथल मचा सकता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, जो मूलतः अगर हम मोदी जी की कुंडली की बात करें, अगर विशेष करके जो वहां पर उनकी कुंडली में शनि और शुक्र का जो रोल है वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। और बात करें यह मंगल, सूर्य और शनि का जो समसप्तक योग है, यह कैसे प्रभावित करेगा? अब ये इसका जो प्रभाव रहेगा, अभी तक जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो प्रभाव रहा है कविता जी, वह कहीं ना कहीं आकर्षण युक्त रहा है। कह ले कि हम एक शब्द लाते हैं कि वशीकरण। ठीक है, तो जब मोदी जी स्क्रीन पर आते हैं या किसी रैली में आ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वह स्तंभन करते हैं। ठीक है, और यही वजह कि कोरोना काल में भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही एक चीज जो है, अब जो वर्तमान स्थिति है, शनि का वक्री हो जाना और उसके साथ मंगल की जो स्थिति है और सूर्य के जो सप्तम से संबंध आ रहा है दृष्टिगत, वह जो है इनके कहीं ना कहीं प्रभाव में कमी ला रहा है। और मैंने एक चीज पहले भी बोला हुआ है कि आप ही के इस माध्यम से
कि जो स्थिति इस समय शनि और सूर्य की है, या विशेष करके शनि की जो स्थिति है, वह नरेंद्र मोदी को राहु और केतु के साथ जो संबंध आ रहा है, वह कहीं ना कहीं निर्णय लेने की क्षमता में कमी और साथ ही साथ उनके विश्वास पात्र लोगों की कमी उनके आसपास, वह दर्शाता है। और यही एक कारण है कि हम अगर बात कर लें नरेंद्र मोदी के 2020 के उस फेज में, जब बाकी राजनेता डरते थे बोलने से, उस समय हर चौथे दिन पांचवें दिन आकर टीवी पर और स्क्रीन पर आकर लोगों को एक भरोसा देना कि अपने पीएम के रूप में, वह बहुत ज़्यादा प्रभावी किया लोगों को। लेकिन अगर बात करें उसके दूसरे वर्ष ही उससे ज़्यादा विपत्ति का समय आया, और उस समय यही ग्रहीय कारण है कि जो मोदी हमेशा कैमरा ढूंढते थे आने के लिए, वह कैमरे के पीछे छिपने लगे, वह आने से परहेज करने लगे। तो यह कविता जी मूलतः ग्रहों का कारण है। यह ग्रह यहीं पर खेल करते हैं, यहीं पर प्रभाव दिखाते हैं ग्रह। जी। राकेश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि समसप्तक योग आखिरकार मोदी जी के लिए, मतलब आपने ये बता दिया कि किस तरह से ग्रहों का खेल होता है, लेकिन अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कितना इनके लिए शुभ अशुभ रहने वाला है? प्रभाव में कमी करेगा कविता जी। देखिए, प्रभाव में कमी कैसे करेगा कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इनकी जो लोगों के अंदर डिमांड है, वह कहीं ना कहीं कम होगी। इनके ऊपर से विश्वास हटेगा लोगों का, इनके प्रभाव में भ्रम आएगा। कहीं ना कहीं लोग, अब पहले क्या होता था कि लोग सोचते थे कि जो भी निर्णय ये लेंगे वह शुभ ही होगा, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन आज लोग भ्रम में रहेंगे, आज लोग इनके निर्णय से डरेंगे, इनके प्रभाव से लोग डरेंगे। और वो चीजें इस बीच जो ये समसप्तक योग 16 जुलाई के बाद से जो प्रभावी हो रहा है, बहुत ज्यादा इसका प्रभाव आ रहा है, और मंगल का जब परिवर्तन हो जाएगा तो और ज्यादा ये प्रभावी आ जाएगा। तो इस बीच यह करेगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इनके नाम के प्रसिद्धि में, मैंने जैसा कि कहा, वह कमी ला देगा, और पॉपुलैरिटी इनकी गिरते गिरते इनके प्रभाव को थोड़ा सा प्रभावहीन करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इस दौरान उन्हें थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल के फैसले लेने की जरूरत है। इसी के अलावा जैसे कि आप देखिए ना, अगर देश की राजनीति की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए, वहाँ पे मुख्यमंत्री, बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा संवैधानिक संकट के चलते, और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी ये ड्रामा देखने को मिल सकता है, ये राजनीतिक प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। अगर बात करें 2022 में भी इलेक्शंस है, लेकिन जो ये समसप्तक योग का जो प्रभाव है, जो ये 48 दिन, आपको क्या लगता है देश की राजनीति के दृष्टिकोण से किस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं? देखिए, इस समय जो यह वर्तमान समय का हमने बताया है कि 16 के बाद जो समय प्रभावी हो रहा है समसप्तक योग का, यह बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा देश की राजनीति से जुड़े हुए हर पहलुओं पर। देखिए, जैसा कि आपने कहा, उत्तराखंड का एक उदाहरण दिया, बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी कोई ग्रहीय चीजें आती हैं प्रभाव में, वह पहले और उसके बाद भी प्रभाव दिखाती हैं। तो कहना कि संवैधानिक कारण था वो अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर लगातार 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री का बदलना, यह कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व में एक कॉन्फिडेंस की कमी, या कह लें कि विश्वास पात्र लोगों की कमी दर्शाता है। कहीं ना कहीं जनता का विश्वास यहां पर कविता जी डगमगाए, यही चीज ग्रहीय कारण से हमने कहा है। दूसरी चीज यहां पर आ जाता है कि यह जो समसप्तक योग बन रहा है, किसी बहुत प्रभावी राजनेता का खोना हमारे भारतीय भविष्य में, हमारे भारत के राजनीतिक भविष्य में, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है। कहीं ना कहीं किसी बड़े नेता का क्षय होना, हमारे से दूर जाना, यह ये दर्शाएगा। और साथ ही साथ किसी अच्छे विश्वास पात्र नेता का भी इनका साथ छोड़ना और कहीं ना कहीं उसका दूर होना भी इस राजनीति में दर्शाएगा। दलों में कहीं ना कहीं टकराव और तनाव उत्पन्न रहेगा। इस बीच बहुत ज़्यादा नेता एक दूसरे के विपक्ष, एक दूसरे के विरोध में बहुत तीक्ष्ण भाषा का प्रयोग करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा उथल पुथल इन लगभग 50 दिनों में, 48 दिनों में होने वाला है कविता जी। तो ये हमने राकेश चतुर्वेदी जी से जानने की कोशिश की कि भाई आखिरकार समसप्तक योग के निर्माण के चलते आखिरकार हमारे देश की राजनीति में क्या बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं और किस प्रकार की घटनाएं हमें सामने देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ मुझे और राकेश जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अगर आपको भी ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, कुंडली से संबंधित, हस्तरेखा या फिर वास्तु से संबंधित कुछ भी पूछना है, जानना है, आपकी कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, उसका निवारण या फिर यूँ कहें कि उसका समाधान आप अगर खोज रहे हैं और राकेश जी से जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिख रहे इस नंबर के जरिए आप इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।